Assalamualaikum students, welcome to the official FIMS YouTube चैनल। ऑनलाइन सीखने के लिए कुछ ज़रूरी हदायतें आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो जहां से आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकें। नीचे मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में दिए गए असाइनमेंट्स हल करके आप कॉलेज में जमा करवा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट। ये टॉपिक एफएससी डेंटल पार्ट 1 का है। तो चलें अपने टॉपिक। सबसे पहले मास। व्हाट इज अ मास? मास किसे कहते हैं? इट इज द वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास जो है वो मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में से आता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट नेवर चेंज। कि मास जो है वो मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट ही रहता है। मास को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। के कोई भी बॉडी है उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है। मास को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ दिया था, विच इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो फोर्स है वो एम ए के इक्वल आती है, जहां से हम मास की वैल्यू इवाल्वेट कर सकते हैं। एम इक्वल्स टू एफ बाय ए मीन्स के जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। और जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब जब हम मास की वैल्यू इवाल्वेट करेंगे तो वो एफ बाय ए आ जाएगा, यानी कि फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अब मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, क्योंकि ये मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट आती है किलोग्राम। ये बेसिक 7 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटीज है। जैसा कि हमें पता है कि मास जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ से हम एम की वैल्यू इवाल्वेट कर सकते हैं ए को एफ के नीचे डिवाइड करके, जिस तरह से हम मास की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मास की यूनिट आती है किलोग्राम। एफ जो है हमारे पास वह फोर्स है, फोर्स की यूनिट आती है न्यूटन। एक्सेलरेशन हमारे पास आता है जब बॉडी में की वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो एक्सेलरेशन की यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास मास आ जाता है किसी भी बॉडी का। मास की यूनिट आती है किलोग्राम। उसके बाद आ जाते हैं वेट पर। पहले तो हमने मास को डिफाइन किया, अब हम वेट को डिफाइन करते हैं। वेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द फोर्स एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटी और द फोर्स नीडेड टू सपोर्ट इट। यानी कि वेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है उसे हम वेट कहते हैं। इसकी दूसरी डिफिनेशन इस तरह से है कि द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ गिव्स एन ऑब्जेक्ट अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड डिफिनेशन आ जाती है वेट की, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी फोर्स एक्ट करती है उसे हम वेट कहते हैं। अब वेट की इक्वेशन विच इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर एम हमारे पास मास आता है, जी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ जाती है। ये तो हमारे पास मास और वेट आ गया। अब इनमें हम बेसिक डिफरेंस फाइंड करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब मास जो है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ये किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास कहते हैं, जबकि वेट इज अ फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। के जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है वो दूसरे बॉडीज को, ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसे हम वेट कहते हैं। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है अर्थ के सेंटर की तरफ होती है।
उसके बाद mass of a body is always constant everywhere in the universe। जो मैस जो अर्थ पर जिस बॉडी का मैस होगा वही मैस वो मून पर होगा, यानी कि मास यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि वेट ऑफ अ बॉडी वेरी प्लेस टू प्लेस एंड बिकम जीरो ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। के जो वेट है वो उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। अगर कोई बॉडी जो है वो जमीन के सेंटर पर रखी होगी तो उसका वेट क्या होगा, जीरो होगा। तो मास को हम फाइंड करने के लिए न्यूटन लॉ यूज करते हैं, इसकी वैल्यू है m इक्वल्स टू एफ बाई, जबकि वेट ऑफ अ बॉडी इज mg। और मास की यूनिट क्या आती है, किलोग्राम, जबकि वेट की यूनिट आती है न्यूटन, क्योंकि वेट हमारे पास एक फोर्स आ जाता है। उसके बाद आप ये तो हमारा टॉपिक था मास और वेट के बारे में। आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, वो असाइनमेंट है, जबकि दूसरा ये है कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये अपनी असाइनमेंट आप लिखकर आप कॉलेज को सेंड कर दें। अल्लाह हाफिज़।